नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के सेशन में। हम आज बात करेंगे आरएस प्री का जो सिलेबस है, और प्री और मेन का सिलेबस लगभग सेम होता है कोई, ठीक है। और हम बात करेंगे किस प्रकार से अपने एक थोड़े से ही समय के अंदर जो आरएस प्री है, राजस्थान लोक सेवा आयोग है, उसको किस प्रकार से अपने प्री क्लियर कर सकते हैं। तो करते हैं आज के सेशन को। राजस्थान में लोक सेवा आयोग यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरएएस, ठीक है। आरएएस का जो परीक्षा 2023 का जो एग्ज़ाम होगा, परीक्षा योजना पाठ्यक्रम बात करते हैं। अपने जो पाठ्यक्रम की है, अपने पास में सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का 200 अंक का अपने पास में पेपर होगा। 3 घंटे का अपने को समय मिलेगा। इसमें 3 घंटे का क्या मिलेगा, समय मिलेगा। अपने पास में टोटल 150 प्रश्न हो गए, और 1 सही 1/3 क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी, ऋणात्मक अंकन काटे जाएंगे, ठीक है। ऋणात्मक क्या होगा, अंकन होगा इसका, ठीक है, काटा जाएगा, ऋणात्मक अंकन होगा इसका, काटा जाएगा। अब हम बात करते हैं, ठीक है, सिलेबस की। तो सिलेबस के अंदर राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति, साहित्य परंपरा, विरासत, यानी राजस्थान की इतिहास और कला संस्कृति में क्या मिलेगा आपको, यानी याद करना है। ये आप अपनी नोटबुक लेना एक कॉपी, और उसके अंदर इन्हें नोट कर लेना। राजस्थान कला संस्कृति से क्या आएगा, राजस्थान के प्रतियोगी स्थल यानी पुरातात्विक जो स्थल है, ताम्र सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता, 2 ही सभ्यता आएगी अपने को, और बाकी याद नहीं करना है, ठीक है। ऐतिहासिक राजस्थान और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्र, प्राचीन राजस्थान में समाज और धर्म संस्कृति, ये सारे के सारे टॉपिक आएंगे। इसके बाद में प्रमुख राजवंश हैं, राजवंशों की थोड़ी बात है नीचे। उपलबंदियाँ, गोहिल वंश, प्रतिहार वंश, चौहान वंश, परमार और राठौर, सिंसोदिया और कछुआ, जयपुर वाले, इतने का अपने को याद करना है। और मध्यकालीन जो राजस्थान है, प्रशासनिक व्यवस्था, इनकी व्यवस्था भी याद करनी है। आधुनिक राज्य का उद्भव 19वीं-20वीं सदी के दौरान राजस्थान राज्य है। सामाजिक जागृति के कारण और राजनीतिक जागरण, ठीक है। इसके बाद में 20वीं शताब्दी में जनजाति किसान आंदोलन और विभिन्न देशी राष्ट्रों, प्रजामंडल, अपने को प्रजामंडल भी याद करने हैं, ठीक है। राजस्थान की जो वस्तु परंपरा है, मंदिर अपने को याद करने, किले, महल, मानव निर्मित जलीय संरचनाएं। इसके अलावा चित्रकला इंपॉर्टेंट है, अपने को चित्रकला आएगी। चित्रकला में से आई बार ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस पर ज़्यादा फोकस देना करना है अपने को। प्रदर्शन कला के अंदर देखो, संगीत शास्त्र है, कोई नाटक है, वाद है, लोक नृत्य है, ये इनकी याद करनी है। और भाषा शैली भी अपने याद करनी है, राजस्थान की भाषा और बोलियाँ भी याद करनी है अपने को, ठीक है। साहित्य और लोक साहित्य भी याद करने अपने को। धार्मिक जीवन के अंदर बात करें तो धार्मिक समुदाय, राजस्थान संत संप्रदाय, लोक देवी देवता, ये सारे याद करने हैं। राजस्थान के सामाजिक जीवन में बात करें तो मेले और त्यौहार, रिवाज, वेशभूषा और परंपराएं, और राजस्थान के प्रमुख व्यक्ति। अब थोड़ी सी इतिहास के बारे में, इतिहास के पन्ने और देख लेते हैं। इतिहास में क्या आएगा, प्राचीन से मध्यकाल, प्राचीन काल से लेके मध्यकाल होगा। इसमें आपकी सिंधु वैदिक काल 6ठी से ईस्वी पूर्व से, ठीक है, ये आएगी, वैदिक काल आएगा। और राजवंश आएगी, जैसे मौर्य, कुषाण, सातवंत, गुप्त, चालुक्य, पल्लव एवं चोल, ये सारे राजवंश होंगे। प्राचीन भारत कला वस्तु होगी। प्राचीन भारत भाषा साहित्य पर संस्कृति होगा। संतलन, प्रमुख संतलन शासकों, उपलब्धियाँ होगी, ठीक है। इसके बाद में राजपूत, दक्षिणी राज्य और मराठा हो गए। भक्ति सूफी आंदोलन में धार्मिक साहित्य योगदान होगा, ठीक है, ये इतनी होगी। आधुनिक जो काल है 19वीं सदी से लेके 19वीं सदी के अंदर 1964 से, है ना, 1900 से लेके, इसके अंदर क्या आएगा, ये देखो, प्रेस है, पश्चिमी शिक्षा है, और इसके साथ में स्वतंत्रता संघर्ष है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, ये सारी चीज़ें आएगी, ठीक है। और अपने को इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक जैसे नेहरू का युग है ना, अपने को इम्पोर्टेंट तथ्य ये है कि अपने को सिलेबस मद्देनजर रखिए उतना ही पढ़ना है जितने जिस टॉपिक पे प्रश्न उठ रहे हैं। और जो पिछले जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी करनी है, तो अच्छी तैयारी हो जाएगी। विश्व के भूगोल में पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल, इसके बाद में नदी और झीलें भी आएगी। कृषि के प्रकार भी आएंगे, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश भी आएंगे, मरुस्थलीय, वनोन्मूलन, जलवायु और ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ अपने को टॉपिक ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में भारत के भूगोल में बात करें तो ये मैदान, पर्वत, पठार हो गए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने प्रश्न पढ़ते हैं तो मिट्टी से पढ़ते हैं, मिट्टी या जलवायु से, इंपॉर्टेंट चीज़ ये दोनों है, ठीक है। इसके बाद में मानसून है, मानसून बाद में नदियाँ, झीलें हैं, और फसल, चाय, कॉफ़ी वगैरह वगैरह, ठीक है। गेहूँ, चावल, कपास, कॉफ़ी, ये प्रमुख खनिज, लोहे, अयस्क, बॉक्साइट एवं अभ्रक। ऊर्जा संसाधन, परंपरागत और गैर परंपरागत। प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रमुख परिवहन और गलियारे, ये भी इंपॉर्टेंट है अपने, ठीक है। हाल ही के अंदर राजस्थान का जियोग्राफी, राजस्थान का जियो है, ये देखो राजस्थान की जियोग्राफी में क्या है कि वो भी राजस्थान का भौगोलिक प्रदेश, राजस्थान की जलवायु, राजस्थान की नदी और झीलें, प्राकृतिक वनस्पति राजस्थान में गेहूं, मक्का, जौ और बाजरा जो स्वादिक होता है इसके बारे में, राजस्थान के प्रमुख उद्योग, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, लिंगानुपात राजस्थान का,
ठीक है। धातुओं की जो धातु कौन सी पाई जाती है राजस्थान की? राजस्थान में ऊर्जा संसाधन, राजस्थान में जैव विविधता, ठीक है, और पर्यटन स्थल राजस्थान के जो हाल ही के अंदर बनाए गए हैं, ठीक है, और इनके आंकड़े इंपॉर्टेंट है। और जो राजनीति है, राजनीति के अंदर क्या, भारत का संविधान के बारे में, मतलब नीति निर्देशक तत्व है, मूल अधिकार है, राजनीति तत्व है, ये सारे कर्तव्य है। और भारतीय राजव्यवस्था, इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, संसद, उच्चतम न्यायालय, न्यायालय प्रबंधन, ठीक है। और भारत का निर्वाचन, महाभिलेख परीक्षण है, नीति आयोग है, तो आयोग इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ठीक है, इसलिए। और इसके अंदर संघवाद, लोकतंत्र, राजनीतिक और गठित सरकारें, ठीक है। इसके बाद में अपने बात करते हैं राजस्थान की जो प्रशासनीय है, इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, ये सारे। जिला प्रशासन भी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में लोक सेवा आयोग, लोकायुक्त, ठीक है, और इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट अपने हो जाएंगे। अब अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र में बजट है, बैंकिंग है, या कर से अधिक है, राष्ट्रीय आय है, समृद्धि है, ठीक है। इसके बाद में अवधारणाएं हैं, स्टॉक एक्सचेंज शेयर है, सब्सिडी है, राजकीय मुद्राएं हैं, ठीक है, ई कॉमर्स है, प्रभाव या नियंत्रण है, आर्थिक जो है इसके अंदर अपने को समस्याएं हैं, सरकार से पहल है, ये मुद्दे हैं कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है। वैश्विक खुशहाली है, बेरोजगारी वाला है, सामाजिक बेरोजगारी से लेके, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान के अंदर अर्थव्यवस्था में क्या आएगी, कृषि के मुद्दे हैं, समृद्धि आधारभूत है, प्रमुख परियोजनाएं हैं, ये है। थोड़ा सा अर्थव्यवस्था वाला थोड़ा सा पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा तैयारी कीजिए। अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विज्ञान के अंदर क्या है, दैनिक जीवन में विज्ञान यानी जीएस, नॉर्मल जो साइंस आएगी वो आएगी, कंप्यूटर से सूचना प्रौद्योगिकी आएगा, रक्षा प्रौद्योगिकी आएगी, अंतरिक्ष उपग्रह वाले आएगा, नैनो प्रौद्योगिकी आएगी, जैव आएगा, अनुसूची आएगी, आहार पोषण आएगा, रक्त पीएच आरएच स्केल आएगा, ठीक है, आरएच कारक आएंगे रक्त के अंदर, ठीक है, स्वस्थ देखभाल आएगा, संक्रमण है, पशुजनक रोग आएगा, पर्यावरण आएगा, परिस्थिति पर्यावरण आएगा, ठीक है, जैव विविधता आएगी। इसके अलावा कृषि, उद्योग, वानिकी, पशुपालन, ये सारे आएंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद में तार्किक जो रीजनिंग है, रीजनिंग के अंदर कथन निष्कर्ष है, कथन निष्कर्ष, कथन तर्क, कथन कार्रवाई, ये सारे इंपॉर्टेंट तथ्य है। इसके बाद में अक्षर है, कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फाबेट, दिशा परीक्षण है ना, तार्किक है, दर्पण का प्रतिबिंब, आकार का प्रतिबिंब है। और यदि हम बात करें थोड़ी मैथ में, अनुपात अनुपात है, प्रतिशत है, साधारण ब्याज है, चित्र है कुछ, और माध्यक है, और क्रमचय, और लास्ट में एक प्रगति आती है। और सामयिक घटनाएं यानी ये टॉपिक है जो करंट अफेयर्स हैं। करंट अफेयर में जो खेल कूद है, राजस्थान और भारत दोनों के आएंगे, अपने इंपॉर्टेंट है, राजस्थान और भारत दोनों के आएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जो अपने जो मेन टॉपिक है उनको, जो आपको अच्छी तरह से भली बात तैयार कर सकते हो, उनको बार बार रिवीजन करना है ताकि उनमें से अपने नंबर नहीं कटे। जो सब्जेक्ट में आपकी अच्छी पकड़ है, जिस सब्जेक्ट में, चाहे वो हिस्ट्री से है, चाहे वो जियो से है, किसी में, चाहे वो साइंस से है, उसमें और अच्छी पकड़ मजबूत बनाएं। इससे से अपने जल्द ही यानी अपनी मंजिल है वो परी क्लियर हो सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।